संघर्ष के दिनों में हॉन्टेड हाउस में रुकी थी हेमा। रात भर सो नहीं पाती थी ड्रीम गर्ल, महसूस होता था खतरा। बायोग्राफी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में बड़ा खुलासा हुआ। क्या आप जानते हैं कि करोड़ों के दिलों पर राज करने वाली ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी एक वक्त पर मुंबई के एक ऐसे बंगले में रहती थी जहां रात होते ही उनका दम घुटने लगता था। आखिर क्या था उस बंगले का राज और क्यों हेमा मालिनी को वो घर रातों रात छोड़ना पड़ा? आइए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं समर इंडिया। बॉलीवुड में सितारों की चकाचौंध तो हम सब देखते हैं, लेकिन इस चकाचौंध भरी दुनिया के पीछे कई ऐसे अंधेरे और डरावने राज छिपे होते हैं जिन्हें जानकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की सदाबहार अभिनेत्री और मथुरा की सांसद हेमा मालिनी की। आज हम आपको हेमा मालिनी के जीवन का वो किस्सा सुनाने जा रहे हैं जो उनकी एक्टिंग नहीं बल्कि एक डरावने भूत बंगले से जुड़ा है। बात उस दौर की है जब हेमा मालिनी हिंदी सिनेमा में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रही थी। तब ना तो वो ड्रीम गर्ल बनी थी और ना ही सुपरस्टार धर्मेंद्र के साथ उनकी शादी हुई थी। चेन्नई से मुंबई आने के बाद मुंबई जैसे बड़े शहर में पैर जमाने के लिए हेमा ने काफी संघर्ष किया। उसी दौरान उन्होंने रहने के लिए मुंबई के जुहू इलाके में एक बड़ा घर किराए पर लिया। लेकिन हेमा को यह मालूम नहीं था जिस घर को वो अपना आशियाना बनाने जा रही हैं वहां पहले से कुछ अनजानी ताकतों का पहरा है। फिल्म पत्रकार राम कमल मुखर्जी द्वारा लिखी गई हेमा मालिनी की बायोग्राफी हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में इस घटना का विस्तार से जिक्र मिलता है। हेमा बताती हैं कि उस बंगले में शिफ्ट होने के कुछ ही दिनों बाद उन्हें वहां कुछ अजीब महसूस होने लगा। दिन में सब कुछ ठीक रहता, लेकिन जैसे जैसे रात गहराती घर का माहौल बदल जाता था। हेमा कहती हैं कि हर रात मेरे साथ कुछ ना कुछ अजीब होता था। मैं चैन से सो भी नहीं पाती थी। मुझे हर वक्त ऐसा लगता कि जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है या मुझे देख रहा है। किताब में उस खौफनाक रात का भी जिक्र है जब हेमा की जान पर बनाई थी। हेमा ने बताया कि एक रात मैं सो रही थी और अचानक मुझे लगा कि जैसे कोई मेरा गला दबा रहा है। मुझे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। मुझे लगा कि मैं अब नहीं बचूंगी। वो अनुभव इतना डरावना था कि मैं पूरी तरह से सुन्न पड़ गई। यह घटना एक बार नहीं बल्कि बार बार होने लगी। जब परेशानियां हद से ज्यादा बढ़ गई तो हेमा कुछ समय के लिए अपनी मां के घर शिफ्ट हो गई। लेकिन जब वो वापस आई तो भी वो अजीबोगरीब आवाजें और खौफनाक घटनाएं बंद नहीं हुई। अंततः हेमा मालिनी को वो बंगला हमेशा के लिए छोड़ना पड़ा। आज हेमा मालिनी उस दौर को याद करती हैं तो सिहर उठती हैं। हालांकि आज उनकी जिंदगी में एक और बड़ा खालीपन है। सुपरस्टार धर्मेंद्र जो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा थे, बीते साल 24 नवंबर को इस दुनिया को छोड़कर चले गए। धर्मेंद्र के जाने के बाद से हेमा काफी अकेली हो गई। हाल ही में उन्होंने अपने दर्द को साझा करते हुए कहा कि वह वीरू के बिना एक भी पल नहीं रह पाती। शोले की बसंती के लिए अपने वीरू की यादें ही अब उनका सहारा है। हेमा मालिनी का यह किस्सा हमें बताता है कि जीवन में संघर्ष केवल करियर के मोर्चे पर ही नहीं बल्कि निजी स्तर पर भी होते हैं। जुहू के उस भूतिया घर की कहानी आज भी बॉलीवुड के गलियारों में चर्चा का विषय बनी रहती है। राजनीति में सक्रिय होने के बाद भले ही हेमा ने फिल्मों से दूरी बना ली हो, लेकिन उनके जीवन की ये अनकही कहानियां आज भी उनके फैंस को रोमांचित कर देती हैं। तो ये थी ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के जीवन की वो डरावनी सच्चाई जिसे उन्होंने दुनिया के सामने साझा किया। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी? क्या आपको भी लगता है कि पुराने मुंबई के बंगलों में आज भी ऐसी अनजानी शक्तियां मौजूद हैं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में साझा करें और ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें समर इंडिया को। फिर मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।